फांसियां खाई, गोलियां खाई, जेल काटी, तब जाके हमें ये आज़ादी, ये लोकतंत्र और संविधान मिला है। ये किसी ने हमें थाली में सजा के भीख में नहीं दिया है। इसे छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। अब जो लोकसभा में अभी बिल पेश किया गया कल, वो इतना खतरनाक बिल है कि कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री अगर 30 दिन जेल के अंदर रह जाए तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। अब ये पुलिस इंस्पेक्टर हमारे साथ खड़े हैं, इंस्पेक्टर का लेवल छोड़ो, सब इंस्पेक्टर का छोड़ो, एक सिपाही को भी इतनी पावर होती है कि एक सिपाही भी एक आदमी को 30, 35, 40 दिन के लिए आराम से बंद कर सकता है। यानी एक सिपाही को यह पावर दे रहे हैं कि वो सरकार बदल सकता है, वो मुख्यमंत्री को हटा सकता है। फिर लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा? अगर एक कांस्टेबल जाकर थाने में एक पर्चा काट दे जीडी में कि मैं सुधीर भाटी के घर गया था, इनके घर से मुझे चरस की एक पुड़िया बरामद हुई और फिर तलाशी ली थी, तमंचा भी मिला और इन्होंने मेरे ऊपर हमला भी किया, तो 3 बड़े ऑफेंस लग गए और इस ऑफेंस में जमानत नहीं हो पाएगी 40-50 दिन तक। तो यानी कि अब सिपाही लेवल के आदमी देश की सरकार तय करेंगे। कितने खतरनाक बिल है। तो ये हम सबको चिंता करनी चाहिए इसकी। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया था कि पीडीए के वोट चिन्हित कर करके काटे गए हैं और खास तौर से मुस्लिम और यादवों के वोट काटे गए हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि हमें सबूत दीजिए। तो 18,000 शपथ पत्र हमने दिए स्टाम्प पेपर पर, जिसमें मतदाताओं ने दिए। वो उन्होंने बताया कि फाइनल लिस्ट में मेरा नाम था, लेकिन जो लिस्ट बूथ पे आई थी उसमें मेरा नाम गायब था। और चुनाव आयोग ने 3 साल होने जा रहे हैं, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। यही कर्नाटक की राहुल गांधी ने बताया, कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट में 1,250 वोट फर्जी जोड़े गए और उस 1,250 वोट के बल पर ही बीजेपी ने वो कर्नाटक की जो सीट है लोकसभा की वो जीती। और उसमें क्योंकि 6 विधानसभा में वो हारे, कर्नाटक में 7 विधानसभा होती है एक लोकसभा में, हमारे 5 होती है। 6 विधानसभा में कांग्रेस जीती और 7वीं में उन्होंने बढ़त भी पूरी की और जीत भी गए। इस तरह बीजेपी ने 50 लोकसभा सीटें देश में वोट चोरी से जीती हैं। 240 सीट इनकी आई हैं, अगर वो 50 घटा दें तो 190 सीट आई हैं ईमानदारी से इनकी, और फिर ये सरकार नहीं बनती। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सरकार वोट चोरी से बनी सरकार है, ये सरकार धांधली से, घोटाले से बनी हुई सरकार है। ये सरकार इस्तीफा दे, चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे, और ये जो SIR वगैरह हैं और ये जो वोट चोरी के मामले हैं ये सब बंद किए जाएं। इसके लिए आज हम ज्ञापन देने आए हैं। आप सब साथी आप इसमें शामिल हुए, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।